हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल पे। चैनल में नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, उसको हिट कर देना ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो डालूंगी आप सभी को उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप सबके लिए आज एक बढ़िया सा लखनीत फैमिली के ऊपर रिएक्शन वीडियो। आई होप कि आप लोगों को ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगेगी। कमेंट सेक्शन में अपने अपने रिएक्शंस, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखेगा। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। तो जहाँ पे लखन और नीतू उत्तराखंड के मज़े ले रहे हैं और गर्मी का इतना गंदा मौसम चल रहा है, क्योंकि गर्मी इतनी भयंकर चल रही है इस समय, तो अधिकतर लोग हिल स्टेशन जा रहे हैं, पहाड़ों में जा रहे हैं कि चलो थोड़ा सा सुकून मिलेगा। वहीं पे नीतू के गांव में गए हैं लखनीत और वहाँ के बहुत सुंदर ब्यूटीफुल उत्तराखंड की वीडियोस सामने आ रही हैं। बहुत से लोग जो अभी उत्तराखंड की जगह को जानते नहीं होंगे, उन्हें एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है उनके व्लॉग के माध्यम से उत्तराखंड के गाँवों को देखने का कि उत्तराखंड के गाँव में कितनी ब्यूटी है, कितना सुकून है। बहुत ब्यूटीफुल व्लॉग चल रहे हैं। लेकिन उसके अलावा आज आंटी बहुत गर्म नज़र आ रही थी और ये पहली बार नहीं है कि आंटी नाराज़ भी हो। इससे पहले भी एक दो बार हमने आंटी को नाराज़ होते हुए देखा है। लेकिन हाँ, वो कंट्रोवर्सी में कभी भी बीच में नहीं होती हैं। जो भी कंट्रोवर्सी का जवाब है वो घर के बाकी सदस्यों ने दिया, पर आंटी ने कभी भी किसी कंट्रोवर्सी में पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर बात करें कि उनकी नाराज़गी का रीज़न, तो अभी कुछ दिन पहले यानी कि कुछ समय पहले भी उनका सेम चीज़ पे बस्ट आउट हुआ था, यानी कि वो नाराज़ हुई थी क्योंकि उस समय भी उनकी हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा मजाक बनाया गया था कमेंट सेक्शन में। अभी जबकि सबको ये नज़र आ रहा है कि पूरी की पूरी फैमिली आपस में जितने गिले शिकवे हैं उन्हें दूर करने की कोशिश कर रही है। अपने अपने एंड पे चीज़ें अभी भी सुधाराव की तरफ है, मतलब पूरी सुधरी नहीं है, कोशिश जारी है और कोशिश करते करते ही चीज़ें ख़त्म होती हैं। लेकिन जब भी फैमिली कोशिश करने को आती है, बीच में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स ऐसी क्रिएट हो जाती है जो बार बार फैमिली और उनके प्यार के बीच में आ जाती है। जब इससे पहले आंटी का ऑपरेशन था, उस समय पे भी कमेंट सेक्शन में आंटी की तबीयत को लेके काफ़ी मजाक बनाया गया था। उनका जल्दी चलना लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा था, उनका हंसना कूदना वो बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सबको ये लग रहा था कि ये ड्रामा कर रही हैं, इनको कोई दर्द नहीं है। तो देखिए, हर एक इंसान की ना सहन शक्ति की अपनी एक लिमिट होती है। कोई इंसान के अंदर बर्दाश्त बहुत होता है, किसी के अंदर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, वो छोटी सी सर्दी जुकाम में भी बिस्तर में बैठ जाता है। और कोई इंसान ऐसे होते हैं कि जिसको कितनी बड़ी से बड़ी तकलीफ़ हो जाए लेकिन वो बिस्तर में बैठना उसको गंवारा नहीं है। और आंटी का नेचर आप और हमसे किसी से छुपा नहीं है। पिछले 3-4 साल से जब से हम व्लॉग्स देख रहे हैं, हमने उन्हें हमेशा उछलते कूदते चलते फिरते ही देखा। तो जो चलने फिरने वाला इंसान होता है ना, वो कभी भी बेड रेस्ट में जाता ही नहीं है। उसको हमेशा ये रहता है कि मैं कैसे उठूं। जिस समय आंटी की सर्जरी हुई थी उस समय उनकी नी सर्जरी हुई थी और उनकी एज के हिसाब से ये एक बहुत मेजर सर्जरी है। जिस एज में वो भी हैं, उस एज में किसी की नी सर्जरी होना एक मेजर हेल्थ इशू है। उसके बाद भी उन्होंने बहुत ग्रेसफुली अपने सारे व्लॉग्स कंटिन्यू करे थे, सारे व्लॉग्स दिखाए, एक भी दिन का व्लॉग मिस नहीं किया। चाहे बैठे बैठे दिखाया, चाहे चलते फिरते दिखाया, पर हंसते बोलते सारे व्लॉग दिखाए। एक बार भी अपने दर्द को लेकर उन्होंने कभी कोई वीडियो नहीं बनाई कि किसी वीडियो में वो अपना पैर पकड़ के बैठ गई हो कि हाय मेरे दर्द हो रहा है, हाय मेरे दर्द हो रहा है। उन्होंने हमेशा अपना हंसता मुस्कुराता उछलता कूदता नेचर ही ऑडियंस को दिखाया है। वरना वो 2 दिन अपना रोने धोने वाला पेनफुल व्लॉग दिखा दे, क्या ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा? क्या उनको व्यूज़ नहीं आएंगे? लेकिन नहीं, उन्हें हमेशा ऑडियंस के आगे हंसते मुस्कुराते हुए आना ही शायद कहीं ना कहीं पसंद है। तो उस समय तो चलिए सिचुएशन जो भी थी, लेकिन अब सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। मतलब समझ रहे हो ना, फैमिली के बीच में सिचुएशन काफ़ी अच्छी है। तो इस बीच भी आंटी के नी में वापस से पेन बिल्ट होने लगा, वापस से पेन उनको होने लगा, जिसमें लखन अपनी मम्मी को लेके MRI करवाने के लिए गए थे। अब आंटी का बोलना भी सही है, क्या मैं MRI झूठी कराऊंगी? क्या लखन मेरे साथ झूठ मूठ में चला जाएगा? तो लोगों का बोलना ये है कि जब भी लखन और नीतू कोई ट्रैवल प्लान करते हैं तो पीछे से आंटी और या फैमिली ऐसे ड्रामे क्रिएट करती हैं। तो इतना कोई ड्रामेबाज नहीं होता कि किसी को बीमारी का ड्रामा कर लेगा अपनी, कि कोई MRI की 1 घंटे में MRI की मशीन के अंदर पड़ा रहेगा और जब वहाँ पे बेटा साथ में गया है तो उसका मतलब तो यही है ना कि ड्रामा नहीं है। अगर ड्रामा होता तो उस ड्रामे का हिस्सा लखन क्यों बनता? वाकई में उनके पैर में पेन था, पापा घर पे मौजूद नहीं थे, और अगर लखन अपनी माँ की जिम्मेदारी के साथ अपनी माँ के साथ चला भी गया, MRI करवा भी दी, तो वो क्या ड्रामे के लिए जाएंगे वहाँ पे?
तो अगर आप लोग इस तरीके से उनकी बीमारी को, उनके हेल्थ इश्यूज़ को जज कर रहे हैं तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। फैमिली ये बहुत अच्छे से समझती है कि कंटेंट के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा। कंटेंट एक ही घर के अंदर बैठ के नहीं बन सकता, क्योंकि एक ही घर के अंदर आप 3-3 4-4 व्लॉगर हैं तो एक ही छत के नीचे बैठ के तो कंटेंट नहीं बनेगा ना, बाहर जाना पड़ेगा। तो जब फैमिली को इन सब चीज़ों से प्रॉब्लम नहीं है तो ये जो फैंस के नाम पे कुछ लोग टॉक्सिसिटी फैलाते हैं, इससे क्या होता है कि आपने तो अपने मन से बोल दिया कि ड्रामा कर रहे हो, लेकिन उनका मन जो ख़राब हुआ है तो उनका नाराज़गी किस पे उतरेगी? अपने बच्चों पे नाराज़गी उतरेगी कि तुम्हारे फैंस हैं। इस चीज़ को समझो कि अगर लखन और नीतू को कोई हेट देता है तो सबसे पहले उनके मुंह से भी ये निकलेगा कि आपके फैंस हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। इसी तरीके से अगर लखन और नीतू के आप डाई हार्ट या इतने लॉयल फ़ैन हो, अगर आप उनकी मम्मी की बीमारी की मजाक बना रहे हो, उनकी मम्मी के हेल्थ इश्यूज़ की मजाक बना रहे हो, तो उनकी मम्मी के अंदर से भी यही निकलेगा कि यार तुम उनके फ़ैन हो। मतलब माँ तो माँ है ना, माँ और बेटे का रिश्ता है। लखन कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप उनकी मम्मी की बीमारी की इस तरीके से मजाक उड़ाएं, या लखनीत कभी नहीं चाहेंगे कि आप उनके पेरेंट्स की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट करें, और ना ही पेरेंट्स कभी चाहेंगे कि आप उनके बहू बेटे को इस तरीके से गंदगी बोलें। दोनों की दोनों फैमिली बहुत अच्छे से बीते दिनों पूरी कोशिश कर रही हैं कि कीर्ति की शादी बहुत अच्छे से निपट जाए, घर में कोई कलह कलेश ना हो, सब कुछ बहुत स्मूथ हो। लेकिन वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे भी पहुँच गए कि उनकी बीमारी को भी बहाना बोलने लगे, जिससे देख के आंटी बहुत डिप्रेस नज़र आ रही थी और उनको इस तरीके से नाराज़ देख के अच्छा नहीं लगा कि जो लोग इस तरीके से उन पर डाउट कर रहे हैं, उनकी बीमारी पर डाउट कर रहे हैं, जस्ट बिकॉज वो रोना धोना नहीं दिखाती, जस्ट बिकॉज जब वो पेन में होती हैं वो पेन नहीं दिखाती, जस्ट बिकॉज वो आप लोगों को हंसती मुस्कुराती चलती फिरती नज़र आती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि सामने वाला किसी हेल्थ इश्यूज से डील नहीं कर रहा है या वो परफेक्टली फाइन है। हम पूरे 24 घंटे में 15-20 मिनट का एक व्लॉग देखते हैं और उस 15-20 मिनट के व्लॉग में अगर सामने वाला आपको अपना रोना धोना नहीं दिखा रहा है, दर्द नहीं दिखा रहा है, दवाइयाँ खाते हुए नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी हेल्थ इश्यूज़ का मजाक बना रहा है या वो नाटक करते हुए हॉस्पिटल भी पहुँच गया, MRI भी करा दी, दवाइयाँ भी खा रहा है। तो ऐसी चीज़ें मत करो। मतलब आप ये समझो कि हम आज की यंग जनरेशन है, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। हम आज की यंग जनरेशन है, 4 बैड कमेंट्स हमारे लिए आ गए तो हमें मेंटली इतना टॉर्चर हो जाता है, इतना डिप्रेशन हो जाता है। तो सोचिए कि जिस एज में वो हैं, जब वो अपने लिए ऐसे नेगेटिव कमेंट्स देखते होंगे तो उनकी एज के हिसाब से उनके लिए भी ये टॉलरेट करना बर्दाश्त से बाहर होता होगा, उन्हें भी बुरा लगता होगा। पेन किलर्स खा के वो चल फिर रही होंगी और जब वो इस तरीके की बातें सुन रही है तो उन्हें ये बुरा लग रहा है कि मैं 100% अपना देती हूँ, मैं अपनी व्लॉग बनाने के लिए पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं ऑडियंस को हंसते मुस्कुराते अच्छे से अच्छे व्लॉग बनाऊँ, कोई नहीं मिलता तो मैं अकेले जाके व्लॉग बनाती हूँ, कोशिश करती हूँ। और मेरी कोशिश करने के बाद अगर लोग मेरी तकलीफ़ पे मेरा मजाक बना रहे हैं, इतना बुरा हमें तब नहीं लगता जब कोई नॉर्मल हमारा मजाक बना रहा हो या हमें नॉर्मल नेगेटिव बोल रहा हो, लेकिन बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि जब हम तकलीफ़ में हो, हम बीमार हो और उसके बाद सामने वाला हमारी बीमारी को मजाक बनाए या हमारी बीमारी पे ये बोले कि हम ड्रामा कर रहे हैं, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी चुभती हैं, थोड़ी सी बुरी लगती हैं। इन दोनों फैमिलीज़ के बीच में कोई प्रॉब्लम कभी आती ही नहीं, ये सिर्फ चंद 2-4 कमेंट्स होते हैं जो इतनी टॉक्सिसिटी फैलाते हैं कि यहाँ जाएंगे तो उसके बारे में, वहाँ जाएंगे तो उसके बारे में, जिसकी वजह से घर के जो ये बड़े हैं ना, इनको पिंच हो जाता है। जो यंग ब्लड है यानी कि लखन और नीतू, वो फिर भी लेट इट भी कर देते हैं कि इन कमेंट्स वालों को हम क्या ही रोकें, तो वो इग्नोर कर देते हैं, हाइड कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनका सहन शक्ति का लेवल एक होगा, उन्हें वो चीज़ें बुरी लगती हैं, इस वजह से वो रिएक्ट करते हैं और फिर गुस्सा अपनों पे ही निकलता है। अब इन कमेंट्स वालों को ना जानते ना इनकी शक्लें पता, ये कौन है कौन नहीं है, उन पे वो क्या गुस्सा निकालें, तो गुस्सा किस पे निकलता है? अपने खुद के बच्चों पे गुस्सा निकलता है कि देखो तुम्हारे फैंस ऐसा बोल रहे हैं। तो आप इस तरीके से ना, जिनके भी आप फ़ैन हैं, आप बहुत गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो अपने फेवरेट ब्लॉगर को। किसी से इंस्पायर होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब आप एक्ट ऐसे करते हो ना, तो आप जिनसे इंस्पायर हो आप उनकी भी इंसल्ट कर रहे हो। अगर आप किसी से इंस्पायर हो तो उसकी रिस्पेक्ट भी आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उसके फ़ैन हो, तो यानी कि आपके एक्शंस भी अच्छे होने चाहिए। फ़ैन बोलने से ही कुछ नहीं होता। अगर आप किसी को फ़ैन बन रहे हो, किसी को इंस्पायर हो, किसी से, किसी की लाइफस्टाइल आपको इतनी अच्छी लगती है लेकिन आप इतनी गंदगी लिख रहे हो, तो फिर आप किसी बात के फ़ैन नहीं हो। इनफैक्ट आप जिसके फ़ैन हो ना, आप उनको भी गलत रिप्रेजेंट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपके गलत कॉमेंट्स, जिसको आप मानते हो, उसको गलत रिप्रेजेंट
कंपैरिजन कर देते हैं और उसी गलतफहमी की वजह से इस फैमिली में पास्ट में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द फेक कमेंट्स, नेगेटिव कमेंट्स। इसके चक्कर में बहुत डिस्प्यूट पहले भी हुआ है। तो अभी भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ ये सब चीज़ें करना बंद कर दो। अभी जब फैमिली इनिशिएटिव ले रही है और सब चीज़ें स्मूथ चल रही है तो किसी की भी मजाक मत बनाओ, खासकर तब जब कोई भी इंसान बीमार हो। जब कुछ हो ही नहीं रहा है तब नेगेटिव कमेंट्स करने का देखो कोई भी मतलब नहीं है। जब व्लॉग बिल्कुल पॉजिटिव आ रहे हैं, सब कुछ बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, माँ बीमार है, बच्चा माँ को लेके हॉस्पिटल जा रहा है, MRI करा रहा है, माँ घर आ रही है, बहू बेटा माँ को देखने भी आ रहे हैं, जब सारी फैमिली का रूटीन बिल्कुल नॉर्मल और पॉजिटिव चल रहा है तो वहाँ पर नेगेटिव कॉमेंट्स की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। बेसिकली नेगेटिव कमेंट्स हम लोग कंटेंट के बेस पे करते हैं ना, लेकिन जब कंटेंट में कुछ नेगेटिव है ही नहीं तो फिर किस बेस पे नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हो? इससे कुछ नहीं होगा, वापस में फैमिली के बीच में मनमुटाव बढ़ेगा, क्लैशेस बढ़ेंगे। प्लीज़ ऐसा मत करिए। आज का ये रिएक्शन था आंटी का। मैंने व्लॉग देखा अभी, तो व्लॉग देख के मुझे ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी जो चीज़ें हो रही हैं। उनके चेहरे पे नाराज़गी ज़रूर थी लेकिन अंदर से वो हर्ट नज़र आ रही थी कि मेरे पेन का मजाक बनाया जा रहा है, मेरी हेल्थ का मजाक बनाया जा रहा है। अगर आज उन्होंने रिएक्ट किया है तो उसका मतलब उनके दिल को वो बात चुभी है, उनको वो चीज़ बुरी लगी है। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। तो ये था आज का एक रिएक्शन वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।